यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसकी परीक्षा चल रही है और आज दूसरा दिन है और पहली पाली की परीक्षा यानी 9 जून की पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और हम इस वीडियो में हिंदी के 37 प्रश्न के सटीक आंसर बताने जा रहे हैं। तो जो भी पेपर दे के आए हैं वो जल्दी से पेपर खोल लें और देख लें हिंदी आपकी कहाँ पर है और जल्दी से मिला लें। और जिनका पेपर कल है या आगे आने वाली शिफ्टों में है तो वो ज़रूर देखें कि पेपर में क्या लेवल है, पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितनी रचनाओं से प्रश्न आ रहे हैं, क्या कठिनाई इस तरह, सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दें तो जो सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न जो आते हैं उसकी वीडियो हमने डाल दी है, देख लेना। 15 मिनट के अलावा वीडियो होगी, इस वीडियो के समाप्त होने के बाद देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उस वीडियो को भी देख लेना जिससे कि आपको पता लगेगा कि जीएस या सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और अपने आंसर भी मिला लेना। और इसमें हम हिंदी बताने जा रहे हैं, तो जो भी देख रहे हैं भाई बहन वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। सभी लोग शेयर भी करें भाई, शेयर करें सभी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो। सभी शेयर कर दें, अपने मोबाइल के जितने भी ग्रुप हैं एक बार शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आंसर बता रहे हैं बिना देरी किए। तो यहाँ देख पा रहे हो आप, सबसे पहले पैसेज दिया गया यानी गद्यांश। कल भी 2 शिफ्टों में, कल की भी हमने दोनों शिफ्टों की आंसर की डाल दी है, देख लेना। जो भी जिन्होंने नहीं देखा है और कल इनका पेपर है वो देख लें ज़रूर जिससे कि आपको पता लग सके। तो यहाँ गद्यांश की बात कर रहा था मैं, तो गद्यांश हर शिफ्ट में गद्यांश से 3 प्रश्न आ रहे हैं और सब कोई कर देगा, बहुत ही ईजी गद्यांश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गद्यांश पूछा गया, ये गद्यांश जो है वो चंद्रयान 3 पर है। तो चलिए यहाँ पर गद्यांश करने से पहले मैंने बता दिया लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, गद्यांश को करने से पहले, पढ़ने से पहले आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है जिससे आपका समय बचेगा। क्वेश्चन पढ़ोगे और तुरंत उसमें छाट लो। तो यहाँ 58वां प्रश्न यहाँ पर है, तो यहाँ गद्यांश पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो यहाँ 58 वाला प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी। 58वां प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी। तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या कहाँ दे रही है बातें। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो, इसकी कह रहा है चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या है। तो यहाँ पर आप दूसरी लाइन में देखोगे लास्ट से, चंद्रयान 3 की सफलता ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश का गौरव दिलाया है। तो यहाँ ये सही हो जाएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनना, ठीक है। तो 58 का ए सही हो जाएगा। 59वां प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की थी। कोविड-19, तो यहाँ पर नीचे से दूसरी लाइन में देखो, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वदेशी टीकों का निर्माण करके विश्व को चकित कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा, स्वदेशी टीकों का निर्माण करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 60वां गद्यांश से, कह रहा है गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया। तो देखो ये लाइन जो लिखी गई है वो लिखी गई है दूसरी लाइन में, आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मंगलयान मिशन की सफलता ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला 4था देश बनाया है। 4था देश, तो ऐसा ऑप्शन में देखो है कि नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिया गया, मंगल पर पहुँचने वाला 4था देश। तो यहाँ 60 का जो है वो सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद गद्यांश पढ़ो, आराम से उत्तर निकाल लोगे। चलिए आगे, जो भी देखें चैनल को जो सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर वीडियो मिले। 61वां प्रश्न कह रहा है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूगर्भ वैधता। ठीक है। अगला प्रश्न 62वां कह रहा है कि राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। राम रोटी नहीं खाता है, कर्मवाच्य यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ सी सही हो जाएगा, राम से रोटी खाई नहीं जाती, यहाँ पर सी। अगला तो यहाँ प्रश्न है राम रोटी नहीं खाता है, इसका सही उत्तर सी होगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है 63वां, जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो यहाँ पर विद्वान हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 64वां, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति की चयन कीजिए। यहाँ सी सही हो जाएगा, इसमें ये सही हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 65वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इसी आज की जो है 9 जून की पहली पाली की सामान्य ज्ञान की वीडियो डाल दी है, देख लेना नहीं देखा हो तो जिन्होंने। और इसके बाद गणित और रीजनिंग की तुरंत आने वाली है हिंदी के बाद, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। 66वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनिश्चित सर्वनाम कौन सा होता है? तो कोई और कुछ होता है, इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न घुड़दौड़ का संधि विच्छेद बताइए। तो घुड़दौड़, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है घुड़दौड़ का संधि विच्छेद, डी ऑप्शन सी हो जाएगा, घोड़ा प्लस दौड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंद पंत को। चिदम्बरा इनका जो निबंध था उस पर, ठीक है, रचना थी इनकी चिदम्बरा वाली, उस पर पंत को मिला था। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 68 का। 69 पे आ जाइए। जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो यहाँ पर 69 का बात करेंगे, 79। यहाँ 20 सही होगा, 1972। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो दुष्टों में नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न होना। तो यहाँ सी सही हो जाएगा, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। आगे कह रहा है कि आसमान से बात करना, तो यहाँ बहुत ऊंचा होना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आदर सूचक शब्दों के बाद तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द है, पर्ड कुटी, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे नात न पीछे फगा, सही अर्थ पूछ रहा है, बंधन रहित होना, डी सही हो जाएगा इसका। 75 कह रहा है कि लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला? 75 का ये सही हो जाएगा यहाँ पर, साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न, 98 में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, डी ऑप्शन। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न यहाँ पर 77 में कह रहा है कि मुकेश जोर से चिल्लाया,
इस वाक्य में अव्यय है, तो यहाँ पर जोर से ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अर्थ स्त्री है? सही उत्तर होगा अंगना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो यहाँ ये सही हो जाएगा समवाय। अगला क्वेश्चन, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको वीडियो मिल सके। अगली तो सभी शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो ए नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन 81वां कह रहा है कि जिसके मन में कपट न हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। निष्कपट सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, अव्यय पूछ रहा है, तो सिंपल सा भली भांति डी सही हो जाएगा। अगला, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और 9 जून पहली शिफ्ट की हम आंसर की आपको बता रहे हैं, हिंदी की, सामान्य ज्ञान की बता दी है। इस वीडियो के बाद देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बाद गणित और रीजनिंग की आने वाली है। तो 83वां प्रश्न कह रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ रेखांकित शब्द का कारक बताएं। तो देखो, जहाँ भी निकलने की बात होती है, अलग होने की बात होती है, वहाँ अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 84वां प्रश्न कह रहा है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सुहावना में आवना प्रत्यय होगा, लिखाई में आई और छलिया में या होगा, इसीलिए सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन, केस का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ कुंतल, ए सही हो जाएगा। तो 85 प्रश्न हो गए। तो जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को और शेयर करें सभी मित्रों को, जिससे कि वीडियो मिल सके आपको। 86वां प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि अध्यापक शब्द का लिंग, तो अध्यापिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 87वां प्रश्न है, तो कुंवर नारायण को, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी नहीं है, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है? तो 89 का बी ऊषा प्रेमवदा के द्वारा, बी सही हो जाएगा। 90 वाला प्रश्न, तो जो भी देख रहे हैं जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। कह रहा है कि सहज पके सो मीठा होए, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलकमल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि 92 वाला, उदासी शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उदास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 93 वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता या रचयित्री कौन है? तो पंचवटी के मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनकी और भी रचना है, साकेत है, यशोधरा है, ठीक है, ध्यान रखना। और भी, और लास्ट प्रश्न है हिंदी का 37वां, कह रहा है कि रोहन तबला बजा रहा है, पूछा है कि क्रिया बताइए। 94 में तो यहाँ सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 37 प्रश्न के हमने आपको आंसर बताए। किसी प्रश्न में, कोई प्रश्न में आपको लगता है ये आंसर होना चाहिए तो कमेंट करें, बाकी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सामान्य ज्ञान की पहली शिफ्ट की वीडियो, मतलब सामान्य ज्ञान के जो 38 प्रश्न हैं
उनकी वीडियो डाल दी गई है, ठीक है, देख लेना। और इसके बाद अब गणित और रीजनिंग की वीडियो आपको मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।